आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। फॉर्मेलिटी से कोई प्रदूषण पैदा होता है, ये एक नहीं मानने वाली बात है। साउंड पोल्यूशन जो आपकी व्हीकल्स पैदा कर रही है, जो आपके ऑटो पैदा कर रहे हैं, जो कारपोरेशन का कचरा उठाने वाली गाड़ी सुबह सुबह दरवाजे पे पहुंचकर गाना गाती है, उससे बीमार लोग जो सोते रहते हैं उनकी नींद खुल जाती है, जो बच्चे सोते हैं उनकी नींद खुल जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से नए सीएम बने मोहन यादव के द्वारा कड़े फैसले लिए गए, जिसमें लाउड स्पीकर को लेकर पाबंदी लगाते हुए आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद से पूरे प्रदेश भर में मंदिरों मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए और हटाए जा रहे हैं। पर देखा जाए तो आज के समय में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हमारे बीच रोड पर चल रहे वाहनों से, बड़े बड़े प्रोग्राम में बज रहे डीजे से, हर छोटे छोटे राजनीतिक प्रोग्राम की वजह से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इन पर भी रोक होनी चाहिए। आम जनता छोटे बड़े कार्य में पटाखे फोड़ सकती है, उससे कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। क्या सीएम की कार्रवाई मंदिर मस्जिद तक सीमित रही? इस बीच लाउड स्पीकर के मुद्दे पर जबलपुर के मौलाना ने मजबूती से प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। साथ ही हिंदू संत ने भी दिया मौलाना का साथ। प्रदेश के सीएम मोहन यादव ध्वनि प्रदूषण को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य न करते हुए सीधे आसमान की ओर कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे दोनों ही धर्म के लोग नाराज नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो प्रदेश के कहीं यह आदेश सीएम के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी न बन जाए। सच्चाई यही है कि ध्वनि प्रदूषण जितनी मंदिर और मस्जिदों से नहीं फैलती, उतनी ही जमीनी स्तर पर हो रहे ध्वनि प्रदूषण से फैलता है। फॉर्मेलिटी से कोई प्रदूषण पैदा होता है, ये एक नहीं मानने वाली बात है। साउंड पोल्यूशन जो आपकी व्हीकल्स पैदा कर रही है, जो आपके ऑटो पैदा कर रहे हैं, जो कारपोरेशन का कचरा उठाने वाली गाड़ी सुबह सुबह दरवाजे पे पहुंचकर गाना गाती है, उससे बीमार लोग जो सोते रहते हैं उनकी नींद खुल जाती है, जो बच्चे सोते हैं उनकी नींद खुल जाती है। इसको न देखकर जो जमीन के ऊपर प्रदूषण हो रहा है, इसको न देखकर आप हवा में उड़ रहे हैं। हवा में मत उड़िए और किसी भी कानून को बनाने के लिए इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए। पहले बहुत सोचना समझना चाहिए, फिर उसके बाद कोई रेगुलेशन जारी करना चाहिए। और भोपाल से कोई भी रेगुलेशन जारी होता है तो उसके तुरंत बाद नगरीय निकाय की तरफ से रेगुलेशन जारी होता है। इस बार नगरीय निकाय की तरफ से कोई भी रेगुलेशन जारी नहीं हुआ कलेक्टर साहब की तरफ से, जो कि बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कलेक्टर साहब का कोई नोटिस निकले, उसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है। पुलिस जाके मंदिरों से मस्जिदों से स्पीकर उतरवाने लगती है। किसने दिया ऑर्डर? ये स्पीकर आप नीचे उतारो, ये ऑर्डर किसने दिया आपको? आप लॉ से हटकर काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। यह मनमानी हमें बर्दाश्त नहीं, और नहीं हम स्पीकर उतारने तैयार। स्पीकर नहीं उतरेंगे, न मस्जिदों से उतरे और न ही मंदिरों वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने स्पीकर उतारे नहीं। लगे हुए हैं, परंपरागत तौर पर लगे हुए हैं, उनको लगे रहने दें। रह गया जो नया कानून आया है डिसेबल डिसाइड करने का, डिसेबल कौन डिसाइड करेगा ये हमें बता दिया जाए। कितना डिसेबल लगना है, हर मशीन में डिसेबल इंडिकेट करने का कोई प्रावधान नहीं। किसी के पास सस्ती मशीनें लगी हुई हैं, किसी के पास महंगी मशीनें लगी हुई हैं। जिनके पास 1 लाख 2 लाख रुपए की मशीनें लगी हुई हैं, उनके पास आपको वो डिसेबल देखने मिल जाएगा कि मशीन डिसेबल शो कर रही है। पर जिनके पास सस्ती मशीनें लगी हुई हैं, वो डिसेबल शो नहीं करती। अब रह गया सवाल इस बात का कि परमिशन ली जाए और परमिशन लेकर फिर से हम लगवाएं, तो भाई ये तो एक तो जबरदस्ती की तानाशाही वाली बात है। जो चीज परंपरागत तौर पर बरसों से लगी हुई है, उसको आप नए तरीके से निकलवा के बोल रहे हो कि परमिशन लो, परमिशन लेने के बाद आप लगाओ। तो ये तो इबादत गाहों का मामला है। हमारे घर की शादी थोड़ी हो रही है हम आपसे परमिशन लें। हमारे घर में किसी के बर्थडे का आयोजन थोड़ी हो रहा है जो हम आपसे परमिशन लें। और डीजे बज रहा है, कोई लिमिट नहीं है डीजे बजने की। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं उनसे पूछिए आप कि उसकी जो डीजे की डमच होती है वो हार्ट तक पहुंचती है।
एक आदमी की इसी डीजे की वजह से डेथ भी हो चुकी है ठक्कर ग्राम में। लिहाजा मैं कलेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने दिशा निर्देश जारी करें और पुलिस को मनमानी करने से रोकें। जो गांव-गांव पहुंच रही है, आउटर एरिया में पहुंच रही है, जाके स्पीकर सुतरवा रही है। स्पीकर सुतरवाने का रूल किसने निकाला, किसने ऑर्डर निकाला? अब हमें ऑर्डर दिखा दीजिए कि स्पीकर सुतारना है मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से, तब उतार लेंगे। हाईकोर्ट का ऑर्डर है आपके पास? अगर ऑर्डर है तो हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार, बिल्कुल हम स्पीकर सुधार देंगे। रह गया साउंड कम करने की बात, इससे हम बिल्कुल पूरी तरह से एग्री हैं, पूरी तरह से एग्री। हम साउंड अपना कम कर लेंगे। बेशक हम इस बात को मानते हैं कि कुछ मस्जिद वाले बिल्कुल मनमानी तौर पर अजान देने नहीं खड़े होते बल्कि गाना गाने खड़े हो जाते हैं। बहुत सही, बहुत सही। जो अजान आपकी 2 मिनट में हो सकती है, वो उस अजान को आप 5 मिनट 7 मिनट तक लागू करते हो। ये गलत है, इसमें पाबंदी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक बात ये कहना चाहूंगा कि चाहे पूरब में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण, नमाज का समय सब जगह एक टाइम पर शुरू होता है। पूरब का अलग, पश्चिम का अलग, दक्षिण का अलग, उत्तर का नहीं, ऐसा नहीं है। 4:10 पर नमाज का टाइम शुरू होना है तो 4:10 में नमाज पढ़ी जाएगी। अब ये अजानें कहीं 4:10 पे हो रही है, कहीं 4:15 पे हो रही है, कहीं 4:20 पे हो रही है। 3:30 ये गलत है। इसके ऊपर भी मस्जिद वाला करना पड़ेगा कि 4:10 पे अगर अजान होना है तो 4:10 पे आपकी नमाज का टाइम है, उसी टाइम आप अजान पुकारिए और 2 मिनट में आपके अजान हो जाना चाहिए। रह गया जुमे का खुतबा। जुमे का खुतबा भी माइक पर होता है, ठीक है। जुमे का खुतबा माइक पर होता है, उसमें बहुत से बहुत 10 मिनट लगते हैं। और फजर की नमाज को छोड़कर बाकी चारों नमाजों का जो समय है वो मार्केट समय में आता है। ये इस टाइम किसी के सोने का समय नहीं होता, सोने का समय सिर्फ सुबह का होता है। उन्हीं सोने वालों को जगाना है कि धर्म की तरफ आ जाओ, मस्जिद में आके नमाज के लिए सब बनाकर खड़े हो जाओ अल्लाह की बारगाह में। इसी तरह मस्जिदों से, मंदिरों से और मठों से भी जो भजन शुरू किए जाते हैं वो इसीलिए शुरू किए जाते हैं कि दिन निकल चुका है, आपको अपने भगवान की तरफ आना है, आप अपने भगवान की तरफ आ जाइए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। ये जबरदस्ती की पखबाजी है कि पोल्यूशन होता है। आपको व्हीकल्स जो ऑटो चल रहे हैं, जो व्हीकल्स चल रही हैं, जो नगर निगम का गाना चल रहा है, इसके ऊपर पाबंदी लगाना पहले चाहिए। बाद में आप मस्जिदों की तरफ देखिए, मठों की तरफ देखिए, मंदिरों की तरफ देखिए। बहुत जल्दबाजी में यह कानून बना है, बहरहाल इसमें सुधार जरूरी है और समन्वय के साथ इस कानून को लागू कराया जाए। आवाज कम होना चाहिए, इसके फेवर में हम भी हैं। दूसरा बात, समाज